जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सर गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हम एमपी टेट यूपी टेट 2022 के एग्ज़ाम के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के 60 प्लस इम्पोर्टेंट सिद्धांत कवर करने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको सिद्धांत, एक डिफरेंट टाइप के सिद्धांत जो एग्जाम में आते रहते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सिद्धांतों पे आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, और पीडीएफ लेकिन पासवर्ड जनरेटेड होगी, तो इसके बीच कहीं में इसका मैं पासवर्ड बताऊंगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसको लोड कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं सिद्धांतों पर। पहला दोस्तों, हमारा जो सिद्धांत है वो एक आत्म संप्रत्य की अवधारणा का सिद्धांत है। तो ये कहा जा रहा है आत्म संप्रत्य की जो अवधारणा है किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी। तो आत्म संप्रत्य की अवधारणा जो दी थी ना मेरे भाई, वो विलियम जेम्स ने दी थी। विलियम जेम्स महोदय थे ना, विलियम जेम्स महोदय ने आत्म संप्रत्य की अवधारणा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो यदि आपसे पूछ लिया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको अगर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक लगाना है तो आपको थॉर्नडाइक साहब को लगा देना, थॉर्नडाइक साहब। नेक्स्ट है मनोविज्ञान। अब यदि यहां से शिक्षा को कट कर दिया, यदि आपसे पूछ लिया जाए मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो मनोविज्ञान के जनक अब यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको लगाना है विलियम जेम्स। बट मेरे भाई, यदि आपका ऑप्शन में विलियम जेम्स नहीं है, यदि ऑप्शन में विलियम जेम्स नहीं है, तो ऑप्शन में आपको विलियम जेम्स नहीं मिलेगा, तो आपको जो आंसर टिक करना है वो करना है अरस्तु। आप ध्यान रखना है कि ये विलियम जेम्स और अरस्तु दोनों साथ साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब विलियम जेम्स मिलेगा तो अरस्तु नहीं मिलेंगे, और अरस्तु मिलेगा तो विलियम जेम्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स और अरस्तु दोनों पे आपको टिक करना है। विलियम जेम्स नहीं तो अरस्तु, अरस्तु नहीं तो विलियम जेम्स। ठीक है, तो यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक साहब जाते हैं, यदि मनोविज्ञान अकेला जाए तो विलियम जेम्स साहब जाते हैं। अब यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, अब इसमें आपको विलियम जेम्स ही टिक करना है, कोई इसमें अलग ऑप्शन नहीं है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स साहब हैं। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, गलती करके ही सीखना, गलती करके ही सीखना, बार बार प्रयास करके सीखना, ये सिद्धांत आपका किसने दिया था? तो ये थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। गलती करोगे सीखोगे, जितना प्रयास करोगे उतना सीखोगे, थॉर्नडाइक साहब थे। ठीक है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, बार बार भूलोगे, चीज़ों को याद करोगे, चीज़ें एकदम फिर परमानेंट आपकी बन जाएंगी, ये भी थॉर्नडाइक साहब ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जो जनक है ना विलियम जेम्स साहब है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स साहब है। ठीक है, चलो आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत जा रहे हैं मेरे भाई, एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी न किसी तरीके से। ठीक है, संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का जो सिद्धांत था वो थॉर्नडाइक साहब थे। संयोजनवाद थॉर्नडाइक, उद्दीपन अनुक्रिया थॉर्नडाइक। अब उद्दीपन, ठीक है, स्टिमुलस और रिएक्शन, ठीक है, तो ये आपका उद्दीपन अनुक्रिया है, इसको इंग्लिश वर्ड में ट्रांसलेट करें तो एसआर, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब, एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक साहब। बहुत मेरे भाई इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, आपको और भी अलग अलग टाइप सिद्धांत मिलेंगे, आप टेंशन मत लेना, आपको सभी टाइप के सिद्धांत लगभग कवर कराए गए। ठीक है, अधिगम का वंद सिद्धांत अगर बोल दी जाए, अभिगमन का है ना वंद सिद्धांत तो थॉर्नडाइक साहब, संबंधवाद का सिद्धांत तो थॉर्नडाइक साहब, प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव सिद्धांत, प्रशिक्षण अंतराल का, अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो गया साहब, है ना, ये तो आपने पढ़ा नहीं होगा सर, ये तो हमने पढ़े। ठीक है, तो ये प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब। ठीक है, तो आप इनको टिक कर लेना मेरे भाई बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम सिद्धांत, ये तो आपका हो चुका है ना। अगला है आपका बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। अब बहुखंड आ जाए, है ना, अब देखो एक खंड आ जाए स्पीयरमैन, दुई खंड आ जाए स्पीयरमैन, लेकिन जब बहुखंड आ जाए, है ना, जिसको हम बालू का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है, बहुखंड आ जाता है तो थॉर्नडाइक साहब आते हैं। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, बेटा देखो यहाँ तो खुद बोल रहा है साइमन, है ना, विनय साइमन, तो आंसर आपका क्या हुआ? विनय साइमन। ठीक है, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण विनय और साइमन महोदय ने दिया था। ठीक है,
चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा सिद्धांत है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता। जो बुद्धि है, बुद्धि के कौन जन्मदाता हैं? विनय साहब हैं, अल्फ्रेड विनय साहब हैं। अगर जन्मदाता की बात करें, ठीक है, जन्मदाता की बात करें तो कौन है? अल्फ्रेड विनय हैं, अल्फ्रेड विनय हैं। बट अल्फ्रेड विनय ने केवल क्या किया था, जो सूत्र था, आप सूत्र पढ़ते हो है ना, IQ सूत्र पढ़ते हो, उसमें 100 नहीं जोड़ा, ठीक है। अगर इसमें 100 जोड़ दिया जाए तो कौन आ जाएगा? टर्मेन साहब आ जाएंगे, टर्मन साहब आ जाएंगे। टर्मेन या टर्मन जो है ना 1916 की बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, ठीक है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? विनय, अल्फ्रेड विनय, ठीक है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत विनय, दुई खंड बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, सॉरी एक खंड बुद्धि का सिद्धांत विनय, दुई खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन, त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन। मेरे भाई थोड़ा सा मैंने ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, ठीक है। चलो, दुई खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन। मेरे भाई ये है ना बहुत ना इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, आप ये समझ लीजिए कि जो है ना इनमें से एक क्वेश्चन आपका आता है, बनता है, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। सामान्य से विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक। अब यहाँ सामान्य से विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिवाद, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है ना, विकास जो है ना सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत था किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। बुद्धि का द्रव्य शक्ति सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो स्पीयरमैन आएंगे, स्पीयरमैन आएंगे मेरे भाई, स्पीयरमैन, ठीक है। त्रिआयाम या त्रिआयामी भी बोलती हैं इसको, त्रिआयाम या त्रिआयामी भी बोलती हैं। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड, ठीक है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड, ठीक है। त्रिआयाम और बुद्धि संरचना, ठीक है, त्रिआयाम के रूप में इन्होंने संरचना तैयार की थी तो ऐसा ही बोल सकते हैं। त्रिआयाम के रूप में इन्होंने संरचना तैयार की थी तो ऐसा ही बोल सकते हैं। बुद्धि संरचना का जो त्रिआयाम तैयार किया था वो गिलफोर्ड, और बुद्धि त्रिआयामी ये, ठीक है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन, है ना, इसको समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थाइस्टन, ठीक है। योग व तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक, योग व तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थाइस्टन महोदय, ठीक। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थाइस्टन, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे भाइयों आप याद रखना, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मेरे भाई आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल से एक लाइक कर दीजिए मेरे भाई, उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हो जाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। चलो, है ना। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब का बटन पर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक तो थर्स्टन व चैब, ठीक है। समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व चैब। न्याय दर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत, यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा अजीब टाइप का आ गया। न्याय दर्श और प्रतिदर्श बुद्धि के सिद्धांत है ना, थॉमसन महोदय ने दिया था, थॉमसन महोदय, ठीक है। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत वाइट और वर्णन, ठीक है। पदानुक्रम, क्रमिक क्रम से चलता है, बुद्धि का विकास क्रम से होता है, ये किसने बताया था? वाइट एवं वर्णन ने बताया था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत RB कैटल साहब। तरल ठोस, तरल भी है बुद्धि है, द्रव भी है बुद्धि है, ठोस भी है, ये किसने कहा था? कैटल साहब ने, बड़े कैटल हैं ये, ठीक है। चलो, प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विशेषक या प्रतिकारक RB कैटल, प्रतिकारक या RB कैटल, RB कैटल आ जाए। तरल ठोस रखना, प्रतिकारक रखना याद मेरे भाई, ठीक है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टन और जॉनसन। बुद्धि इकाई का सिद्धांत, बुद्धि इकाई है एक बुद्धि मात्रक है, इन्होंने स्टन और जॉनसन। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र प्रतिपादक किया था विलियम स्टन ने। किसने किया था? विलियम स्टन ने बात की थी मेरे भाई, ठीक है। संरचनावाद के संप्रदाय के जनक, संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट थे, ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, प्रयोग से विज्ञान होता है, ठीक है, विलियम वुंट थे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक थे कौन? विलियम वुंट थे, विलियम वुंट, ठीक है। चलो, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक, विकासात्मक मनोविज्ञान, यहाँ देखो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो विकास और संज्ञानात्मक एक ही, लगभग एक ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो विकासात्मक, संज्ञानात्मक, ठीक है। जीन प्याजे आप इसको करेक्ट कर लेना, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता, मूल प्रवृत्ति आपको पता है ना, 14 मूल प्रवृत्ति दी गई है। विलियम मैकडूगल इसका जो है ना 14 मूल प्रवृत्ति दी थी ना, मैकडूगल इसका जो है ना सही आंसर है, ठीक है। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल, हार्मिक मूल प्रवृत्ति से आ जाए मैकडूगल, है ना, हार्मिक कहा जाए मैकडूगल। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? पोपोलॉजी ने। जो मनोविज्ञान जो है ना, मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को पोपोलॉजी ने कहा है, पोपोलॉजी ने। पॉपकॉर्न खाते हो ना मेरे भाई, ठीक है। चलो, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान ये हो चुका है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कौन है? स्किनर साहब हैं, स्किनर साहब। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, सक्रिय क्रिया प्रसूत आ जाए, सक्रिय अनुबंध आ जाए, आपका स्किनर आ जाएगा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, है ना, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पेट्रोविच पावलोव,
अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पेट्रोविच पावलोव महोदय आ जाएंगे। ठीक है, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आ जाए तो संबंध प्रत्यावर्तन का आ जाए तो पावलान आएंगे। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत आ जाए तो पावलोव आएंगे मेरे भाई। ठीक है, संबंध प्रत्यावर्तन आ जाए पावलोव, शास्त्रीय अनुबंधन आ जाए पावलोव साहब आएंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत आ जाए पावलोव साहब आएंगे। प्रतिस्थापन का सिद्धांत पावलोव साहब। अब यदि पुनर्वलन आ जाए या प्रबलन आ जाए, पुनर्बलन या प्रबलन या वल केवल आ जाए तो आप हल को लगा देना, CL हल, क्लार्क हल इनका फुल नेम है। पुनर्बलन आ जाए या प्रबलन आ जाए आप यही सिद्धांत ठोक देना मेरे भाई। ठीक है, चलो व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल, व्यवस्थित व्यवहार होना चाहिए CL हल। सबलीकरण का सिद्धांत CL हल, सबलीकरण का सिद्धांत भी जो है ना CL हल ने दिया था। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल ने दिया था मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। अब ये अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत है, तो जो अधिगम जो है ना इनका जो सूक्ष्म सिद्धांत था ये कोहलर साहब ने दिया था। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, वर्दीमर और कॉफा ये गोस्टाल्डवादी कहलाते हैं मेरे भाई। गोस्टाल्डवादी, कोहलर, वर्दीमर और जो कॉफा है ना ये गोस्टाल्डवादी कहलाते हैं, गोस्टाल्डवादी। ठीक है, तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, वर्दीमर और कॉफा ने दिया था। गोस्टाल्डवाद संप्रदाय के जनक कोहलर, वर्दीमर और कॉफा ये आप ही गया है। क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन ने दिया था, कोइट लेविन, क्षेत्रीय सिद्धांत कोइट लेविन महोदय ने दिया था। अगर आगे हम बात करें तलरूप का सिद्धांत, तल रूप का सिद्धांत कोर्ट लेविन की बात करता है। समूह गतिशीलता संप्रत्य के प्रतिपादक कोर्ट लेविन की बात करता है। समीप संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी की बात करता है। समीप संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी की बात करता है मेरे भाई, गुथरी की बात करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। हमारा साइन या चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमैन। चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन थे। संभावना अग्रिम संगत प्रतिमान के प्रतिपादक डेविस आशुवेल थे। ठीक है, और भाषीय सापेक्षता प्राक कल्पना के सिद्धांत वहार्फ थे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये 60 जो सिद्धांत 61 बनाए हैं मैंने ये ठीक लगे होंगे। तो एक बार मेरे भाई दिल से वीडियो को लाइक कर दो और अगली वीडियो में मैं अगले टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद मेरे साथ।